हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय जो एग्जाम जो वैकेंसी आई है उसके लिए आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों कितना है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। कितना है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 डाले जा चुके हैं और PYQ साथ में भी उसका चल रहा है। जो पिछले ईयर जितना भी एग्जाम पूछ कराया गया बिहार एसएससी के द्वारा, टोटल PYQ। तो ये प्रैक्टिस बुक वर्क है दोस्तों, किरण का है दोस्तों प्रैक्टिस वर्क बुक। ठीक है, इसमें दोस्तों टोटल 15 सेट है। ये टोटल 15 सेट आपको करा दिया जाएगा और साथ में PYQ भी करा दिया जाएगा। मतलब टेस्ट का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। बस चैनल को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके टोटल पूरा क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन देखेंगे और फिर सामान्य विज्ञान देखेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके पूरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो वो कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। उनके नियंत्रण में वो धीरे धीरे मुगल से स्वतंत्र होता चला गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में आपको दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। और बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट आपको पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो कौन है? विजेंद्र सिंह को ये गौरव प्राप्त हुआ है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो कौन था? उत्तर प्रदेश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो कौन सा तो भाषाई राज्य? तो ये प्रथम भाषाई राज्य का यहाँ पर गठन किया गया था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर, मोटर वाहन यानी संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और दूसरी बार में दोस्तों डैश के अवधि तक के कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना दंडनीय है। तो कितना है दोस्तों? ये 2 वर्ष तक के दूसरे बार में आपको सजा हो सकती है, साथ में 15,000 रुपए का जुर्माना। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर यानी जसकार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो ये कौन है? सिंधु नदी बहती है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो अशोक के लेख की खोज कब की गई थी? कंधार वाले की 1958 में किया गया था। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें से कौन राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कहाँ? ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 में, भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मई 1960 में किया गया था, सीमावर्ती सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए। 12 नंबर में, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ देख लीजिए कहाँ है, हाँ
यहाँ पर क्या है, महा हिमालय कहा जाता है, या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी में दोस्तों अपना ये सबसे ऊंची जो दोस्तों चोटी है माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 में 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। ये कहाँ के थे? केरल के थे। ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अत्यधिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन है? बॉक्साइट जो है अधात्विक में नहीं आता, ये धात्विक खनिज है। ये अधात्विक है, ये अधात्विक, और ये जिप्सम भी अधात्विक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो कजरी दोस्तों कहाँ पर लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? तो मांडू को अपनी राजधानी होशंग शाह ने बनाया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 में इनमें से किस रेशेदार फसल यानी फाइबर कॉर्प का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने में के लिए किया जाता है? कौन है? तो देखिएगा तो जूट जो होता है दोस्तों उसका उपयोग ये सब बनाने में किया जाता है क्योंकि ये रेशेदार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 महाकाल खंडों को विभाजित किया था। इस निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो ईसाई जो है दोस्तों वो शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन यानी साल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो वो साबरमती आश्रम से वो शुरुआत किए थे दांडी तक के लिए। नमक कानून तोड़कर उन्होंने। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको दोस्तों हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, सीमांत गांधी भी इनको हम यानी फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 में अमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये मानवाधिकार के लिए, इसका मुख्यालय ब्रिटेन में है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1994 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो ये कौन थे? आ जाइए यहाँ पे, ये थे दोस्तों फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए भाग 4 संबंधित है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कहाँ किए थे? वियतनाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में बैगनी क्रांति यानी पर्पल रिवोल्यूशन जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था डैश के रूप में जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? लैवेंडर क्रांति के रूप में। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कलकत्ता यानी कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना
किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। उससे पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। ठीक है। इसका क्वेश्चन 30 में निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है? तो कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास जो है ये ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत के वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों लिखे गए थे शशि थरूर के द्वारा। ये कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल के सांसद हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 में। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नागर शैली में वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, सही है। द्रविड़ शैली वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली से ही जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो 2 आंसर चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। ब्रसोल्थ पर्वतों के उठे हुए ब्लॉकों को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? उत्खंड कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। तो दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो दंती दुर्ग किससे संबंधित थे? राष्ट्रकूट वंश से थे। यही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? किसका लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 में। प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या डैश के रूप में मापा जाता है? तो इसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 38 में। सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया था? तो किसको दिया था? यहाँ देखिए इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को यह दर्जा दिया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 39 पे। हर्षवर्धन यानी जो 1606 से 1647 ईस्वी तक डैश के वंश के शासक थे? तो ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 40 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? किस वर्ष हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग? तो 1906 में आगा खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 में। किस संगीत निर्देशक को 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? उत्तम सिंह को। लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो किससे होकर के गुजरती है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 43 में। पूंजी के नियमित मूल्य का क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? नया निवेश यानी न्यू इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो कौन है? वल्लम कली जो है एक सर्प नौका दौड़ का खेल है। कहाँ खेला जाता है? केरल में खेला जाता है। ठीक है। ओणम के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने का शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या हम कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। इसमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने श्वेत क्रांति का लाया था। ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 47 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्यपाल को नियुक्ति से संबंधित है। तो कौन है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव में यह सकारात्मक था? तो ये कौन था? असहयोग आंदोलन। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 में, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो कौन बनी थी? ये अन्नू रानी बनी थी। ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहा गया है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। उसके बाद यहाँ से आ जाए दोस्तों, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संदर्भित करती है? तो कौन है ये? हेपेटाइटिस जो है दोस्तों आपको लीवर से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संघ यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में कौन सी विशेषता सही है हमको बताना है। तो यहाँ प्रग हुआ उपस्थित रहता है, द्विपक्षीय सममिति होती है, तो हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 53 में, निम्नलिखित में से किन घटकों के अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये कौन है? ये दोस्तों है प्रोटीन है, जो आपके जो मांसपेशियों से में जो जरूरत होती है ऊर्जा की, उसको पूर्ति करती है। 54 नंबर में देखिएगा, दिया गया समीकरण डैश संबंध को वर्णन करता है? तो यहाँ जो दिया गया है ये स्थिति समय का वर्णन करता है। स्थिति एस है और समय टी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? तो किस प्रकार होते हैं? यहाँ पर देखिए, तो ये जो है दोस्तों, यहाँ देखिएगा ऑप्शन 2 सही है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके हीमोग्लोबिन की बंध नशेलता को कम करके और श्वास दर को वृद्धि करके वो अपने आप को चलाता है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 56 में, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन का प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो ये तो हाइड्रा है, वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 57 में, एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यानी कि P बराबर होता है 1/f। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। 58 में कहा गया गुरुत्व शक्ति द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उस पथ पर जिस वस्तु गतिमान है, यानी कि उस पथ पर वह निर्भर नहीं करता है जिस पर वस्तु गतिमान है। तो आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाइए। 60 में कहा गया डैश प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम कभी भी मुक्त के रूप में पाया नहीं जाएगा। ठीक है। यह हमेशा किसी के साथ ही रहता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 61 में, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार कौन कौन है? तो यह है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 में, यदि संवेग P वेग भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका सूत्र? तो P/v दोस्तों हो जाएगा, यानी m बराबर P/v आपका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 63 में, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH का मान न्यूनतम होगा? तो किसका pH का मान न्यूनतम होगा?
नींबू के रस का होता है न्यूनतम 2 होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 में, परमाणु संख्या डैश द्वारा डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो कितना वाला बनाएगा? 11 नंबर का जो होगा परमाणु संख्या वो क्षारीय तत्व बनाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। 66 में कहा गया कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो क्या होते हैं? यहाँ देख N2 और S यानी सल्फर मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 67 में, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो जो उस पर बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 68 में, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो दोस्तों वहां 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है, इसको 60 से गुना कीजिएगा तब कट के 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 69 में, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो कौन है? यहाँ पर देखिए 13 और 31 समान समूह से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 में, पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की ओर बढ़ना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, डैश ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था? मोजले के द्वारा दिया गया था। ये किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर। 72 में देखिए, वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये द्विबीजपत्री पौधे कहे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो शुक्राणु में है दोस्तों जो आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 74 में, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 6 परमाणु होते हैं। उसके बाद आ जाइए 75 में, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं? तो इसको शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जीके प्लस साइंस का पोर्शन जो है दोस्तों 1 से लेकर 75 रहता है। 75 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर रोज जो है 3-4 सेट डाला जाता है। तो ऐसे ही वीडियो आपको सेट मिलता रहेगा, कोई भी एग्जाम हो उसका सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।